हेलो दोस्तों, मैं गौरव यदुवंशी आप सभी का लर्निंग प्लेटफॉर्म एम के स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, एम के स्टडी चैनल पर आप सभी के लिए राजस्थान के विगत बढ़ती परीक्षाओं में राजस्थान जीके से पूछे गए प्रश्नों को हल करवाया जा रहा है, जो आपकी आगामी भर्ती परीक्षा शिक्षक भर्ती, सीईटी, पटवारी, बीडीओ इन सभी आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए यह क्लासें महत्वपूर्ण साबित होंगी, क्योंकि दोस्तों इसमें वे प्रश्न को शामिल किया गया है जो कि विगत भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं और उनके आगामी भर्ती परीक्षाओं में आने की प्रबल संभावना है। दोस्तों, हम प्रत्येक क्लास में आपके लिए कुल 50 दमदार प्रश्नों को हल करवा रहे हैं, जिनका पूर्ण विश्लेषण के साथ आपके लिए यह क्लासें उपलब्ध हैं। दोस्तों, इससे पहले हमने आपके लिए 3 क्लासें उपलब्ध करवा दी है और यह क्लास नंबर 4 है। दोस्तों, आपको यह क्लासें हेल्पफुल साबित हो और आप आगामी भर्ती परीक्षाओं में अपनी सफलता को प्राप्त करते हो, तो दोस्तों इससे बढ़िया मेरे लिए कुछ नहीं होगा। दोस्तों, आप एम के स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिससे कि इन क्लासों का फ़ायदा उन्हें भी हो सके। आइए दोस्तों, इस क्लास की शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थान की बोली नहीं मानी जाती? दोस्तों, बुंदेली यह राजस्थान की बोली नहीं है। अगला प्रश्न, कालीबंगा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन 2, कालीबंगा सभ्यता आहड़ नदी के किनारे विस्तृत है। यह कथन सत्य नहीं है, क्योंकि कालीबंगा जो सभ्यता है यह आहड़ नदी के किनारे विकसित न होकर के यह घग्गर नदी के किनारे यह कालीबंगा सभ्यता विस्तृत है। अगला प्रश्न, अजमेर स्थित मेयो कॉलेज शिक्षण संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन 2, 1875 में अजमेर स्थित मेयो कॉलेज की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन, राजस्थानी लोकगीत पावड़ा महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। मित्रों, यह पावड़ा गीत महिलाओं के द्वारा नए दामाद के आने के अवसर पर यह गीत गाया जाता है। अगला प्रश्न, विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतलाष्टमी किस दिन मनाई जाती है? दोस्तों, यह शीतलाष्टमी चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन यह शीतलाष्टमी मनाई जाती है। सॉरी दोस्तों, शीतलाष्टमी का जो त्यौहार है
राजस्थानी लोकगीत पावड़ा महिलाओं के द्वारा गाया जाता है? ऑप्शन एक, नए दामाद के आने पर यह पावड़ा गीत महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। अगला प्रश्न, विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतलाष्टमी किस दिन मनाई जाती है? ऑप्शन तीन, चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन शीतलाष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है और शीतलाष्टमी इस दिन माता शीतला की पूजा की जाती है और इसी दिन जयपुर के लोनियावास में गधों का मेला आयोजित किया जाता है। जयपुर के लोनियावास में गधों का मेला का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न, हरमाणा युद्ध 1557 लड़ा गया था। यह युद्ध महाराणा उदय सिंह और हाजी खां के मध्य यह हरमाणा का युद्ध 1557 में लड़ा गया। अगला प्रश्न, 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में विलय की गई रियासत थी? ऑप्शन एक, प्रतापगढ़। यह 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में विलय की गई एक रियासत थी। अगला प्रश्न, अजरक प्रिंट में आमतौर पर किन रंगों का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन दो, नीला और लाल रंगों का प्रयोग अजरक प्रिंट में किया जाता है और जो अजरक प्रिंट है यह बाड़मेर जिले की प्रसिद्ध होती है। अगला क्वेश्चन, कोटा में वीर भारत सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन चार, केसरी सिंह बारठ के द्वारा ही कोटा में वीर भारत सभा की स्थापना की गई और इस सभा की स्थापना 1910 में केसरी सिंह बारठ के द्वारा इस सभा की स्थापना की गई। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राजस्थानी लोक कला और संस्कृति के विकास से संबंधित नहीं है? ऑप्शन चार, कोमल कोठारी राजस्थानी लोक कला और संस्कृति के विकास से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नादसा यूप अभिलेख पाया गया है। यह अभिलेख भीलवाड़ा जिले में पाया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के साथ मंजीरा और चौतारा बजाया जाता है? ऑप्शन 1, तेरह ताली नृत्य में मंजीरा और चौतारा वाद्य यंत्र बजाया जाता है और यह तेरह ताली नृत्य कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा ही बाबा रामदेव जी के मेले के अवसर पर यह तेरह ताली नृत्य कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान की एकमात्र देवी जिनकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है? ऑप्शन 3, शीतला माता। यह राजस्थान की एकमात्र ऐसी देवी हैं जिनकी पूजा खंडित रूप में की जाती है और शीतलाष्टमी इनका मेला चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन ही शीतला माता का मेला का आयोजन किया जाता है और यह मेला जयपुर के लुनियावास में ही यह मेला लगता है। राजस्थान के लोक नृत्य और उसके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन 4, बमरसिया नृत्य बीकानेर जिले में इसका आयोजन ना होकर के अलवर और भरतपुर क्षेत्र में इस बमरसिया नृत्य का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न, बागड़ की मीरा के रूप में कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन 3, गबरीबाई बागड़ की मीरा के रूप में प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न, मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब की गई? ऑप्शन 3, 1938 में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की गई। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मेला और स्थान सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन 4, परशुराम महादेव जी का मेला
रेवासा में ना लग करके यह कुंभलगढ़ राजसमंद में परशुराम महादेव जी का मेला लगता है। अगला प्रश्न, बोजी लंबरदार का संबंध किस आंदोलन से रहा है? मित्रों, बोजी लंबरदार का संबंध भरतपुर किसान आंदोलन से रहा है। अगला प्रश्न, मुकाम प्रसिद्ध है। यह मुकाम स्थान बिश्नोइयों के लिए प्रसिद्ध है और इस संप्रदाय के संस्थापक जाम्बोजी बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक और इनके संस्थापक हैं और बिश्नोई संप्रदाय हरे वृक्षों के संरक्षण के लिए यह बिश्नोई संप्रदाय प्रसिद्ध होता है। अगला प्रश्न, बूंदी में रानी जी की बावड़ी किसके द्वारा बनवाई गई? ऑप्शन 3, रानी नाथावती के द्वारा ही बूंदी में रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया गया। अगला प्रश्न, राजस्थान के इतिहास में इंदुपत किस शासक को कहा जाता है? ऑप्शन 1, महाराणा सांगा को राजस्थान के इतिहास में इंदुपत शासक कहा जाता है। अगला प्रश्न, किणसरिया नागौर किस लोक देवी के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? यह केवाई माता के मंदिर के लिए यह स्थान प्रसिद्ध है और केवाई माता इनके मंदिर का निर्माण 999 ईसा पूर्व में राजा चच के द्वारा ही इस मंदिर का निर्माण किया गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा महल और स्थान युग्म असंगत है? ऑप्शन 1, अबेड़ा महल यह अलवर में ना होकर के यह कोटा में स्थित होता है। अगला प्रश्न, काला और बाला का देवता किसे कहा जाता है? ऑप्शन 1, वीर तेजाजी को काला और बाला का देवता कहा जाता है। वीर तेजाजी इनका मेला पर्वतसर नागौर में वीर तेजाजी का मेला
बढ़ता है और वीर तेजाजी का मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन वीर तेजाजी का मेला बढ़ता है, जो कि पर्वतसर नागौर में इसका आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न, मगर मंडी माता मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? मित्रों, यह मंदिर नीगाज नामक स्थान पर स्थित है। अगला प्रश्न, सन 1857 में हुए कोटा विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। इस विद्रोह का नेतृत्व जयदयाल और मेहराब खां ने किया। यह कथन सही है। अगला कथन, कोटा की विद्रोही राजकीय सेना ने डॉक्टर सेवलर और मेजर बर्टन की हत्या कर दी थी। यह कथन भी सही है। दोस्तों, ऑप्शन 1 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नांकित विजयों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों, जो सेवाना का युद्ध है, यह 1308 में लड़ा गया। जालौर का युद्ध 1311 में, चित्तौड़गढ़ युद्ध 1303 में और रणथंभौर का युद्ध यह 1301 में लड़ा गया। ऑप्शन 4 4 3 1 2। सबसे पहले रणथंभौर का युद्ध, उसके बाद चित्तौड़गढ़, उसके बाद सिवाना का युद्ध और सबसे लास्ट में जालौर का युद्ध लड़ा गया। अगला प्रश्न, बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक कौन हैं? मित्रों, इस ग्रंथ के लेखक भक्त राम शाह होते हैं। अगला प्रश्न, जालौर के चौहान वंश के संस्थापक थे। ऑप्शन 1 कीर्तिपाल सिंह चौहान, यह जालौर के चौहान वंश के संस्थापक थे। अगला प्रश्न, अधोलिखित में से कौन मारवाड़ के पंच पीरों में से एक नहीं है? ऑप्शन 4 वीर तेजाजी, यह मारवाड़ के पंच पीरों में से शामिल नहीं है। राजस्थान के पंच पीरों में 5 लोक देवता शामिल हैं, जिसकी ट्रिक है मेहे, परगो, जिसमें मेहे का अर्थ होता है मेहा जी, ए का अर्थ अड़भू जी, पा से पाबू जी, रा से रामदेव जी और गौ से गोगा जी।
यह राजस्थान के पंचपीर हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देवता ने राव जोधा को मंडोर विजित करने में सहायता प्रदान की? ऑप्शन 2, अड़वो जी के द्वारा ही राव जोधा को मंडोर विजित करने में सहायता की। और लोक देवता जो अड़वो जी हैं, यह सांकला वंशीय राजपूत थे। अगला प्रश्न, ओजियाना पुरास्थल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन 2, भीलवाड़ा में यह पुरास्थल ओजियाना स्थित है। अगला क्वेश्चन, जयपुर में मीनाकारी की कला किस शासक के शासनकाल में राजस्थान के जयपुर में आती है? दोस्तों, यह कला मानसिंह प्रथम के शासनकाल में लाहौर से राजस्थान में इस मीनाकारी की कला को मानसिंह प्रथम के द्वारा लाया गया। अगला प्रश्न, संगीतराज, संगीत मीमांसा और सूंड प्रबंध के रचनाकार थे। ऑप्शन 3, महाराणा कुंभा इन ग्रंथों के रचनाकार हैं। और संगीतराज यह 5 भागों में विभाजित हैं। अगला प्रश्न, कोटा राज्य का संस्थापक शासक कौन था? ऑप्शन 2, माधो सिंह कोटा राज्य के संस्थापक थे। और इन्हीं के शासनकाल में कोटा में दशहरा का त्यौहार मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कोटा जिले से माधो सिंह के द्वारा ही की गई। अगला प्रश्न, तिमनिया आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती हैं? ऑप्शन 2, गले में तिमनिया आभूषण महिलाओं के गले में पहना जाता है। और गले के अन्य आभूषणों में आता है कांठला, गलपटियो, चंपाकली, सरी और पोत। ये सभी महिलाओं के गले के आभूषण हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग और उसका लोकप्रिय नाम सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन 2, बटनेर दुर्ग
हनुमानगढ़। इसका नाम कोषवर्धन नहीं है क्योंकि जो कोषवर्धन है वह शेरगढ़ का किला अलवर का एक लोकप्रिय नाम है। अगला प्रश्न, संत दादू के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन 2, इनके संदेश अरड़े वाणी में संग्रहित हैं। यह कथन सत्य नहीं है क्योंकि यह ग्रंथ राम स्नेही संप्रदाय से संबंधित है, जबकि दादू जी के ग्रंथों में दादू दयाल वाणी और दादू दयाल दूहा, यह दादू जी के प्रमुख ग्रंथ हैं। अगला प्रश्न, पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उद्धृत किए गए हैं। ऑप्शन 3, भगवान कृष्ण के जीवन से और यह पिछवाई नाथ द्वारा राजसमंद की पिछवाई कला प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, गणगौर का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन 3, चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है और इसमें गण का अर्थ शिव और गौर का अर्थ पार्वती को माना जाता है। अगला प्रश्न, मूछाला महावीर का मंदिर स्थित है। ऑप्शन 1, गानेराव पाली में मूछाला महावीर जी का मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न, वल्य आभूषण पहना जाता है। ऑप्शन 1, हाथों में। समाज सुधार के उद्देश्य से देश हितैषणी सभा की स्थापना कहाँ की गई? ऑप्शन 1, उदयपुर में। अगला प्रश्न, पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में किसके मध्य हुई? ऑप्शन 4, शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में होती है। अगला प्रश्न, चूरू में
धर्म स्तूप को किस रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन 3, लाल घंटाघर के रूप में चूरू में स्थित धर्म स्तूप को जाना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अलाउद्दीन खिलजी के समय शासक और उनके स्थान सम्मिलित नहीं हैं। ऑप्शन 3, बीरमदेव जोधपुर के शासक नहीं थे। अगला प्रश्न, राजस्थान में बड़ी तीज का त्योहार मनाया जाता है। ऑप्शन 1, भाद्रपद कृष्ण तृतीया के दिन बड़ी तीज का त्यौहार मनाया जाता है। इस बड़ी तीज को हम सातुड़ी, बुढ़िया, सातुड़ी, बुढ़िया और कजली तीज के नाम से जानते हैं। और बड़ी तीज माता की सवारी बूंदी जिले में निकाली जाती है। अगला प्रश्न, करौली राज्य में 1857 के विद्रोह के दौरान किस राज्य की सहायता हेतु अपनी सेना भेजी? ऑप्शन 4, कोटा राज्य की सहायता के लिए करौली राज्य के द्वारा सहायता भेजी जाती है। अगला प्रश्न, रणमल छंद की रचना किसने की? ऑप्शन 2, श्रीधर के द्वारा ही रणमल छंद की रचना की गई।